ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी कुंभ राशि वाले जातक लाए हैं आपके लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। इस वर्ष 2023 का अंतिम महीना, लगभग 11 महीने निकल चुके हैं और ये 12वां महीना, और अब तक परिवर्तन की आशा कि कब कुछ अच्छा होगा, इस महीने क्या होगा, इस महीने नौकरी कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, करियर, लव लाइफ, प्रेम प्यार, स्वास्थ्य, सब कुछ। तो बृहद जानकारी, बृहद चर्चा आज के इस मासिक राशि फल में आपको प्रदान करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पंडित शिवम शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। तो मित्रों, सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, परंतु उससे पूर्व जो भी जातक अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह दोष है जिसका आपको पता नहीं चल पा रहा, जिसके कारण से आपके साथ में समस्या बनी हुई है, यानी कि केवल एक एस्ट्रोलॉजर ही जान सकता है कि आपके जीवन में परेशानी का कारण क्या है। तो उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका के लिए बृहद चर्चा कर सकते हैं हमसे। उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहीं अपनी सटीक जन्म पत्रिका का निर्माण करवाने के लिए, जिसमें आपको आने वाले 10 वर्षों तक का भविष्यफल मिल रहा है और भी अपने दुष्प्रभावों से, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उपाय भी मिल रहा है और भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो अपनी बृहद जन्म पत्रिका, अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के मध्य श्री महाकाल पटुक भैरवाष्टमी महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित हो रहा है। इसमें आप प्रतिभाग अवश्य करें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह दोष बन रहे हैं उन सभी का निवारण महाकाल बाबा भैरवनाथ की पूजा से अवश्य हो जाता है। चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और एक नजर डालते हैं ग्रहों की स्थिति पर। कुंभ राशि वाले सभी जातक, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये आपकी राशि का है चार्ट, और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। क्या? शनि महाराज आपकी राशि के ऊपर, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, सबसे पीक, जिससे सबसे ज्यादा व्यक्ति डरता है। और वहीं राहु की स्थिति धन भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में है 1 नंबर के ऊपर, चंद्रमा 2.25 में राशि परिवर्तन कर, तो इनके बारे में क्या चर्चा करें। केतु महाराज 8वें घर में है, शुक्र महाराज भाग्य स्थान में, वाह बहुत अच्छा, सूर्य और मंगल 10वें भाव में, और बुध महाराज की स्थिति आपके लाभ स्थान पर। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सबसे पहले सर्वोत्तम जी, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले देखते हैं आपके प्रथम भाव को, जहां देख ही पा रहे हैं शनि महाराज की स्थिति आपकी राशि पर। यहाँ शुरुआत से ही शनि महाराज ने जब से कुंभ राशि में आए हैं तो शश नामक राजयोग की सृष्टि कर रखी है। परंतु एक क्वेश्चन आता है, राजयोग तो बन रहा है, फल कब मिलेगा? तो फल मिलेगा ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने पर, और आपकी कुंडली के अंदर भी, जब आपकी लगन के अंदर भी आपके योग कारक ग्रहों की दशा चल रही होगी, तब अच्छा फल मिलेगा। आप पूछेंगे तो ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं, तभी आधारभूत एक सटीक चर्चा निकलती है। परंतु यहाँ राशि के अकॉर्डिंग है, तो जहाँ चंद्रमा आपकी राशि पर है, यानी कि आपकी जन्म राशि, उसके आधार पर राशिफल को जाने, नहीं तो केवल नाम राशि के आधार पर जान सकते हैं। तो शनि महाराज की स्थिति पर चर्चा करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य इस महीने, दिसंबर के महीने में आपका कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही, परंतु आपकी राशि पर मंगल की 4थी दृष्टि है। आक्रामकता, गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने के लिए मिल ही सकता है, क्योंकि शनि की राशि पर मंगल महाराज है, मंगल भी अपने राशि पर है, वे भी बिल्कुल अपने पोजीशन से नहीं हटेंगे, और मंगल की शनि के तो आपको पता ही द्वंद्वति बनती है। परंतु वहीं पर जो शनि की जो स्थिति है, शनि शनावक तो आपको एक स्टेबिलिटी बॉडी के अंदर, शरीर शारीरिक गतिविधि के अंदर एक पुष्ट शरीर, एक शरीर के अंदर क्षमता, शरीर के अंदर ताकत को प्रदान करते हैं। अब व्यक्ति जो है आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, और शनि महाराज की स्थिति जब लगन पर होती है, यहाँ कुंडली की भी बात हो रही है, आपकी राशि को हम कुंडली मान करके चल रहे हैं, जब शनि का प्रभाव व्यक्ति के लगन पर होता है तो व्यक्ति को देवीय शक्ति, पराशक्तियों से और दुष्ट शक्तियों से रक्षा करते हैं शनि महाराज। यदि शत्रु आपके ऊपर किसी भी प्रकार से सामने ना करके पीछे किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, गुप्त क्रिया, आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचना आदि क्रिया कर रहे हैं, तो पहला घर क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व ही तो है, शारीरिक गतिविधियां ही तो है व्यक्ति की, तो उन सभी से आप बचाव करने लग जाते हैं। तो शनि कुल मिला करके आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए एक सपोर्टिव पावर में सब रहेंगे। इसी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आकस्मिक, कोई आपकी एक मनोकामना है जिसके आपके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा स्टेप ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए,
मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टेप ले रहे हैं, जो खाली बैठे हुए हैं, जो केवल विचार कर रहे हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, साफ बात है। ग्रह भी अपना फल तभी देते हैं, ग्रह तो अपना योग बनाते हैं जब आप उस फल को लेने का प्रयास करते हैं। भोजन सामने आएगा, जब तक आप उसे अंदर ग्रहण नहीं करोगे वो शक्ति के रूप में अर्जित नहीं होगा। सामने आप कोई रखा रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो यही शनि की जो स्थिति है ये आपको पराशक्तियों से सुरक्षा करवाती है, और वहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है। इस महीने योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना? तो विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के मालिक बुध महाराज की स्थिति लाभ स्थान पर, वाह बहुत अच्छा। बुध के बारे में आपको मैं बताता हूँ। बुध से संबंधित कई तरह के व्यक्ति जो करियर में हैं, जो कि आपके मीडिया में काम करते हैं, इसी के अलावा वेब डेवलपमेंट में भी हैं, जिनका मुख्य काम व्यक्ति की बोलचाल पर आधारित है। जैसे कि आप न्यूज़ एंकर देखते होंगे, वह उनका काम बोलने का है। एक मीडिएटर होता है जो कि बात करने से किसी डील को फाइनल करवाता है। वहाँ पर जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करते हैं, जहाँ भी मुख्य बोलचाल का काम आता है, वहीं पर टूर ट्रेवल्स में जो लोग गाइड करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं। अपना लिंक जोड़ लीजिए अगर आपका काम बुध से संबंधित है। काम छोड़िए, इस प्रकार के आप करियर में जाना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों का, ऐसे विद्यार्थियों का तो समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी के अलावा बुध की स्थिति, बुध चातुर्यवाणी, चतुर भी बनाते हैं। बुध की स्थिति अगर अच्छी हो तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बुध लाभ की स्थिति में है तो निसंदेह दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं एडमिशन लेना है, किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी है, किसी भी प्रकार की स्किल को डेवलप करना है, सीख लीजिए, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का? तो दाम्पत्य जीवन के मालिक सूर्य महाराज हैं, और इस महीने अभी 16 दिसंबर को ये धनु राशि में आएंगे, यानी कि सूर्य की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन पर शनि की 7वीं दृष्टि है, तो थोड़ा शनि के उपाय आपको करने हैं, शनि से बचाव करने हैं। थोड़ी बहुत समस्या आपस में आपके पार्टनर की हेल्थ को डिस्टर्ब करना, ये शनि करवा। इस महीने थोड़ा सप्तमेश पर राहु की भी नवम दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बहकावे में आपको फुसलाता है, बहकावा देता है, तो उसके चक्कर में नहीं आना है। दाम्पत्य जीवन आपका इस महीने ठीक दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी प्रकार के बहकावे में आते हैं और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आते हैं तो निस्संदेह आपके आप दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अन्यथा इस महीने कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। वहीं आपके लव रिलेशन को लेकर के ये महीना, क्योंकि पंचम भाव के मालिक तो बुध है ही अच्छी स्थिति में, साथ ही शुक्र भी स्वराशि के आपके नवम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और शुक्र महाराज की स्थिति आपके भाग्य को आपके प्रेम के साथ संयोग बनाती है। ऐसे में जो जहाँ तक लव विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह उनकी सफलता के रास्ते किसी भी रूप में खुल सकते हैं। और वहीं करियर की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, सूर्य और मंगल की दोनों की स्थिति दशम भाव पर रहेगी, और वहीं पंचम भाव के भी मालिक है सूर्य महाराज। एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में आ रहा है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य मार्केस का कार्य करते हैं, परंतु जिसके घर में जा रहे हैं मित्र राशि के हैं तो उसका थोड़ा सा वे बुरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी वर्ग से संबंधित किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या आधिकारिक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे पद को प्राप्त करना चाहते हैं नौकरी में, जिन लोगों के नौकरी योग ही नहीं बनी, नौकरी नहीं लगी ही नहीं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा दिसंबर 2023 का महीना दिखाई दे रहा है। और आपके करियर में और व्यापार में विशेष तरक्की के योग इस समय बन सकते हैं, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, दूसरा आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है, तीसरा शनि महाराज अपनी राशि पर, आपकी राशि पर है, यानी कि तीनों त्रिकोण इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि व्यापार है, शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ पर है, और शनि की दशम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है। तो निसंदेह आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, दाम्पत्य में वाद विवाद करने से पहले, और नौकरी व्यापार व्यवसाय में किसी भी तरह की किसी की बात मानने से पहले सावधानी अवश्य रखनी है। वहीं यहाँ पर आपको आपके करियर के लिए, आपकी नौकरी के लिए यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो केवल और केवल शनि महाराज की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्या आपको करना चाहिए? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो ये जो 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य अब महाकाल भैरव अष्टमी का महोत्सव हो रहा है, सबसे पहले तो इसमें आप प्रतिभाग करें, अपने गोत्र और नाम से यदि कर सकते हैं तो बहुत ही कम शुल्क में, बहुत ही कम दक्षिणा में आपका कोई विशेष घर बैठे आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। लाइव प्रसारण का भी हम प्रयास करेंगे, आपको करेंगे। इसी के अलावा आप क्या करें, शनि दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करें, भैरव चालीसा का पाठ करें,
और आप भैरव जी के सम्मुख चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करें। जब भी व्यक्ति शनि की 7.5 में आता है, 7.5 के द्वितीय चरण में आता है, उसको भैरव रक्षा कवच धारण करना चाहिए, उसको भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए और भैरव जी के सम्मुख चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह आप अपनी समस्याओं में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्यानंद।